टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा हानि रीडिस्ट्रीब्यूशन of charges and energy loss of combination of charging conductor मोस्ट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। देखिए इसको हम समझते हैं आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है। संयोजन से पूर्व संयोजन के बाद देखिए बच्चों, ये दो चालक गोले हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और इस पर जो चार्ज है वो Q1 है और इस पर जो चार्ज है वो Q2 है। इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2। अब देखिए इन दोनों को देखो, दोनों पर आवेश का जो वितरण असमान रूप से है, लेकिन अगर मैं दोनों को किसी चालक तार द्वारा कनेक्ट कर देता हूं, ये जो हमारा वायर है ये चालक तार है, कंडक्टिंग वायर है, अगर मैं इसके द्वारा इसको कनेक्ट कर देता हूं तो आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है और ये तब तक जाता है जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। अब देखिए यहां से ये मान के चलो उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का फ्लो होगा। अब दोनों का विभव समान हो जाएगा। इसका आवेश Q1 डैश मान लूं और इसका आवेश Q2 डैश, इसकी धारिता C1 डैश और इसकी धारिता C2 डैश। क्लियर है? अब क्या किया हमने, सबसे पहली चीज संयोजन से पूर्व इसका चार्ज निकालेंगे। Q1 इक्वल्स टू क्या होता है, C1 V1 हो गया, क्योंकि Q इक्वल्स टू CV होता है धारिता, और Q2 इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, C2 V2 होता है। अब संयोजन से पूर्व कुल आवेश कितना हुआ, कुल आवेश Q1 प्लस Q2 हुआ, यानी C1 V1 प्लस C2 V2 हुआ। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब संयोजन के बाद की घटना देख लें। संयोजन के बाद में क्या होगा, तो संयोजन के बाद में Q1 डैश इक्वल्स टू C1 V हुआ, क्योंकि Q इक्वल्स टू CV होता है, और Q2 डैश इक्वल्स टू C2 V हो गया। अब संयोजन के बाद का कुल आवेश कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दो, तो कुल आवेश हुआ बच्चों Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी Q1 डैश की वैल्यू रखी C1V प्लस C2V। इक्वेशन नंबर 2। अब हमने ये पढ़ा है चार्ज कंजर्वेशन में, आवेश संरक्षण में, कि कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, इसलिए आवेश संरक्षण से समीकरण 1 व 2 बराबर होंगी, यानी संयोजन के पहले का कुल आवेश और संयोजन का बाद का कुल आवेश हमेशा बराबर होगा। तो ये आ गए बच्चों C1V प्लस C2V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2, कॉमन V आ गया, तो V इक्वल्स टू आया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी ये आया है V। इस V को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछे तो फॉर्मूला याद रखेंगे। उभयनिष्ठ विभव इस तरीके से हमने निकालते हैं
तो देखो मैं जो आवेशों का पुनर्वितरण है इसमें छोटी छोटी 2-3 बातें बताऊंगा। पहली बात तो हमने पढ़ी है कि कॉमन जो पोटेंशियल है, उभयनिष्ठ जो विभव है, वो हमने इस तरीके से फाइंड आउट किया है। अब सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज ये है कि भाई चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में, पुनर्वितरण के बाद में आवेशों का जो अनुपात है वो क्या होगा? तो आवेशों का अनुपात, सेकंड चीज Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो Q1 डैश आ गया C1V अपॉन C2V, तो ये आ गया C1 अपॉन C2। यानी आवेशों के पुनर्वितरण के बाद में उनका जो अनुपात है आवेशों का, वो धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। देख लो आप, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू C1 अपॉन क्या हो गया बच्चों? C2 हो गया। ये भी हमने पढ़ लिया। अब तीसरी जो कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं, वो कंडीशन हम पढ़ेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में, पुनर्वितरण के बाद में उनके विभवों में परिवर्तन का अनुपात पढ़ेंगे। तीसरी चीज पुनर्वितरण के बाद विभवों में परिवर्तनों का अनुपात, विभवों में परिवर्तनों का अनुपात पढ़ेंगे। देखिए हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें V1 ज्यादा था और V2 क्या था बच्चों? कम था। तो दोनों कंडीशनों के अंदर हमने ये बोला कि भाई जिसका विभव ज्यादा है, जिसका कम है, तो आवेश का फ्लो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो यहां ये कंडीशन एग्जिस्ट हो जाएगी। अब प्रथम गोले के विभव में परिवर्तन, इन दोनों से निकाल दो। डेल्टा V1 इक्वल्स टू हो जाएगा V1, ये ज्यादा है ये कम है, V1 माइनस V हो गया। तो डेल्टा V1 माइनस उभयनिष्ठ विभव पड़ा है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया बच्चों। उभयनिष्ठ विभव का मान रख दिया मैंने। अब इसको सोल्व कर लो। डेल्टा V1 इक्वल्स टू, अब एलसीएम आया हमारे पास C1 प्लस C2 और इस पर आया V1 C1 प्लस C2 हो गया, माइनस का चिन्ह है C1 V1 प्लस C2 V2 हो गया। क्लियर है बच्चों? तो डेल्टा V1 इक्वल्स टू आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस का C1 V1 माइनस का C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया। अब यह कैंसिल क्या हो रहा है? कैंसिल के लिए C1 V1 से C1 V1 फिनिश हो जाएगा और जो बचेगी वैल्यू वो हमारे पास बची है बच्चों डेल्टा V1 इक्वल्स टू, इससे ये फ्री हो जाएगा। तो ये C2 कॉमन ले लो, यहाँ C2 मैंने देखो एलसीएम लिया V1 माइनस का C1 V1 प्लस C2 V2, तो ये जो इसके पास में एलसीएम आ गया C1 प्लस C2, तो इसके ऊपर आ गया V1 C1 प्लस C2, तो ये हो गया बच्चों C1 V1 प्लस, यहाँ ये गलत लिख दिया हमने, C1 V1 ये आ गया प्लस यहाँ आएगा C2 V1, तो इसमें C2 कॉमन लो तो बच गए V1 माइनस का V2 अपॉन C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रथम गोले के विभव में परिवर्तन निकाला था तो दूसरे गोले के विभव में परिवर्तन निकाल लेंगे। द्वितीय गोले के विभव में परिवर्तन डेल्टा V2 इक्वल्स टू, अब हो जाएगा V माइनस V2। इसी शब्द से देखो डेल्टा V1 इससे निकाल लिया, डेल्टा V2 हम इससे निकालेंगे, इसमें ये ज्यादा है ये कम है, तो डेल्टा V2 इक्वल्स टू उभयनिष्ठ विभव C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया भाई, और माइनस का V2 हो जाएगा। तो डेल्टा V2 इक्वल्स टू एलसीएम हुई C1 प्लस C2 आ गया, तो ये क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस का V2 इंटू
C1 प्लस C2, तो ये हो गया डेल्टा V2 इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस का C1 V2 माइनस का C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ इससे ये फिनिश हो रहा है, तो डेल्टा V2 इक्वल्स टू C1 कॉमन आ गया V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अनुपात क्या आएगा दोनों का, तो अनुपात आएगा डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2। देखो बच्चों डेल्टा V1 ये है, यानी C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 बटे C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे ये फिनिश हो जाएगा, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1। यानी आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात उनके विभव में परिवर्तन का जो अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के व्यतक्रम के बराबर होता है। देख लो यहाँ व्यतक्रम है, C1 नीचे C2 ऊपर है। तो ये जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड के अंदर आया हुआ है RBSC में 2018 में, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हम निकालना, बड़ा आसान सा डेरिवेशन है। और इसमें लास्ट जो बात बच रही है वो है बच्चों ऊर्जा हानि, कि हम इसकी ऊर्जा हानि कैसे फाइंड करें। तो ऊर्जा हानि का भी डेरिवेशन देखिए आप। देखो संयोजन से पूर्व ऊर्जा हानि हम फाइंड आउट करते हैं। संयोजन से पूर्व ऊर्जा हानि कितनी होगी, तो संयोजन से पूर्व ऊर्जा हानि कितनी हुई, U1 इक्वल्स टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। संयोजन से पहले ए गोले की, क्योंकि ऊर्जा जो होती है वो हाफ CV स्क्वायर होती है, ए गोले की ये हो गई, बी गोले की ये, यानी संयोजन से पहले कुल ऊर्जा ऐड हो जाएगी, संयोजन के बाद की कुल ऊर्जा ऐड हो जाएगी। संयोजन के बाद ऊर्जा हानि नहीं है, अभी ऊर्जा ही है केवल U2 हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ऊर्जा हानि कब हुई, देखो हम जब आवेशों का पुनर्वितरण करते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की हानि होती है। वो मात्रा कितनी है बच्चों, वो फाइंड आउट करनी है हमें, डेल्टा U। तो ये आया U1 माइनस U2 डेल्टा U, तो U1 की वैल्यू ऊपर रही हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U2 की वैल्यू ये है 1/2, इसमें C1 प्लस C2 है और V स्क्वायर में यहाँ लिख लूँ, तो ये हो जाएगी डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और V की वैल्यू रखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर है, देखो ये वैल्यू डबल है, स्क्वायर है ना, और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो डेल्टा U बराबर क्या बचा। अब देखो बच्चों ये एलसीएम आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, और एलसीएम आ गया C1 प्लस C2 एलसीएम आ गया, तो इसके ऊपर क्या ट्रांसफर हुआ C1 प्लस C2, इसको ऐसे कैसे लिख दूं C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, 1/2 कॉमन ले लिया था, माइनस का चिन्ह लगाया हमने, इसमें क्या आया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे कैसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो डेल्टा U इक्वल्स टू आ गया 1/2, नीचे तो C1 प्लस C2 है, तो ये कैसे आ गया, देखो इसको मल्टीप्लाई किया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, अब इसको इससे करूँगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, अब इसको इससे करूँगा C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। अब इसको खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर से, माइनस का चिन्ह लगाया हमने, और a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो
तो ये हो जाएगा बच्चों C1V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2 ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ इससे ये फिनिश हो जाएगा, इससे ये फिनिश हो जाएगा। C2 V2 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर आएगा, इससे ये फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? अब जो बचा है रिमेनिंग पार्ट डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2 और ऊपर क्या बचेगा? ऊपर देखो C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 यहाँ भी है और C1 C2 यहाँ भी है, तो C1 C2 पर कॉमन ले लो C1 C2, तो क्या बचेगा? ये बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो ये आ गया डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा हानि आ गई। देखो जब आवेशों का पुनर्वितरण करते हैं तो निश्चित मात्रा में ऊर्जा की हानि होती है जो इसके बराबर होती है। अब यहाँ एक चीज समझनी है आपको, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ये हमेशा धनात्मक हो। ये वाली जो वैल्यू आएगी ना ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी बच्चों? पॉजिटिव आएगी। तो ऊर्जा हानि का न्यूमेरिकल आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने देखो आवेशों के पुनर्वितरण में क्या पढ़ा है कि पुनर्वितरण क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव कैसे फाइंड आउट किया हमने, और पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात क्या होता है। फिर हमने ये फाइंड आउट किया कि पुनर्वितरण के पश्चात विभव में परिवर्तन का अनुपात क्या होता है। फिर हमने ऊर्जा हानि फाइंड आउट की। अब कल हम गोलीय संधारित्र की धारिता पढ़ा करके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराएंगे। तो बच्चों इसको आप अच्छे से रेडी कर लेना। थैंक यू।